एक आम सा लड़का, एक मकड़ी का काटना और जन्म हुआ एक अनोखे हीरो का। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत पीटर पार्कर के बचपन से होती है, जब उसके घर में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं और उसके पिता रिचर्ड पार्कर को लगता है कि उनकी जान को खतरा है। रिचर्ड और उनकी पत्नी मैरी तुरंत अपना सामान बांधते हैं और छोटे पीटर को उसके अंकल बेन और आंटी मे के घर छोड़ देते हैं। वे पीटर से कहते हैं कि वे जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन वे उस रात के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। सालों बाद पीटर अब एक टीनेजर है और हाई स्कूल में पढ़ता है। वो थोड़ा शर्मीला है और उसे स्कूल का बिगड़ैल लड़का फ्लैश थॉम्सन परेशान करता है। पीटर को अपनी क्लासमेट ग्वेन स्टेसी पसंद है। एक दिन घर के बेसमेंट में पानी भर जाने पर सफाई करते समय पीटर को अपने पिता का एक पुराना लेदर ब्रीफकेस मिलता है। उस बैग में उसे एक फोटो मिलती है जिसमें उसके पिता एक वैज्ञानिक डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के साथ खड़े हैं, जो ऑस्कॉप कंपनी में काम करते हैं। पीटर जवाब ढूंढने के लिए ऑस्कॉप टावर में एक इंटर्न बनकर चुपके से घुस जाता है। ऑस्कॉप के अंदर पीटर एक बायोकेबल लैब में भटक जाता है, जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ियों पर रिसर्च चल रही होती है। वहां एक मकड़ी पीटर की गर्दन पर गिरती है और उसे काट लेती है। घर लौटते समय सबवे ट्रेन में पीटर को अजीब महसूस होता है। उसे पता चलता है कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। उसकी रिफ्लेक्स बहुत तेज हो गए हैं और वो किसी भी सतह पर चिपक सकता है। वो डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के घर जाता है और उन्हें अपना परिचय देता है। पीटर डॉक्टर कॉनर्स को डिकेड रेट एल्गोरिदम, एक सीक्रेट फॉर्मूला देता है जो उसके पिता के बैग में था। ये वही फॉर्मूला था जो कॉनर्स की रिसर्च, अंगों को दोबारा उगाने की तकनीक को पूरा करने के लिए जरूरी था, क्योंकि डॉक्टर कॉनर्स का एक हाथ नहीं है। पीटर अपनी शक्तियों का आनंद लेने लगता है। एक शाम उसका अंकल बेन के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहा था। गुस्से में पीटर घर से निकल जाता है। वो एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने जाता है, लेकिन कुछ पैसे कम होने पर दुकानदार उसे मना कर देता है। तभी एक चोर वहां आता है और पैसे चुराकर भागता है। बदला लेने के लिए पीटर उस चोर को नहीं रोकता। कुछ देर बाद पीटर सड़क पर भीड़ देखता है और पाता है कि उसी चोर ने भागते समय अंकल बेन को गोली मार दी है। पीटर के हाथों में अंकल बेन दम तोड़ देते हैं। अपने अंकल की मौत के बाद पीटर उस कातिल को ढूंढने के लिए शहर के अपराधियों को पकड़ना शुरू करता है। वो अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मास्क और सूट बनाता है और अपनी कलाई पर वेब शूटर्स जाला फेंकने वाली मशीन लगाता है। अब वो स्पाइडरमैन बन जाता है। इस बीच डॉक्टर कॉनर्स पर ऑस्कॉप के अधिकारी दबाव डालते हैं कि वो इंसानों पर ट्रायल शुरू करें। अपनी नौकरी और रिसर्च बचाने की जल्दबाजी में कॉनर्स वो सीरम खुद को लगा लेते हैं। उनका हाथ वापस उग आता है, लेकिन इसका भयानक साइड इफेक्ट होता है और वो एक विशाल छिपकली यानी द लिजार्ड में बदल जाते हैं। लिजार्ड शहर के एक पुल पर हमला करता है। पीटर वहां पहुंचकर लोगों की जान बचाता है और यहीं से वो सिर्फ बदला लेने वाले लड़के से एक असली हीरो बन जाता है। पीटर ग्वेन के घर डिनर पर जाता है और उसे बता देता है कि वो स्पाइडरमैन है। बाद में पीटर सीवर नालों में लिजार्ड का पीछा करता है, जहां उसे पता चलता है कि लिजार्ड असल में डॉक्टर कॉनर्स हैं। लड़ाई में पीटर घायल हो जाता है और लिजार्ड को पीटर का कैमरा मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। लिजार्ड पीटर के स्कूल पर हमला करता है। पीटर और ग्वेन किसी तरह उससे बचते हैं। लिजार्ड का प्लान है कि वो ऑस्कॉप टावर की छत पर लगी मशीन, डनाली डिवाइस का इस्तेमाल करके पूरे शहर में वो केमिकल फैला दे, जिससे शहर के सभी लोग छिपकली जैसे बन जाएं। ग्वेन तुरंत ऑस्कॉप जाती है ताकि वो एक एंटीडोट इलाज बना सके। घायल पीटर ऑस्कॉप की तरफ भागता है, लेकिन पुलिस उसे रोकती है। ग्वेन के पिता, पुलिस कैप्टन स्टेसी, पीटर का मुखौटा हटाते हैं और हैरान रह जाते हैं। वे उसे जाने देते हैं और उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। छत पर स्पाइडरमैन और लिजार्ड के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कैप्टन स्टेसी लिजार्ड को रोके रखते हैं ताकि पीटर मशीन में एंटीडोट लगा सके। इस दौरान लिजार्ड कैप्टन स्टेसी को अपने पंजों से बुरी तरह घायल कर देता है। आखिर में पीटर मशीन में एंटीडोट डाल देता है और नीला धुआं पूरे शहर में फैल जाता है। लिजार्ड वापस डॉक्टर कॉनर्स में बदल जाता है और पीटर को इमारत से गिरने से बचाता है। मरते हुए कैप्टन स्टेसी पीटर से कहते हैं कि तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे कारण ग्वेन की जान को खतरा बना रहेगा। वे पीटर से वादा लेते हैं कि वो ग्वेन की सुरक्षा के लिए उससे हमेशा दूर रहेगा। पीटर वादा करता है। फिल्म के अंत में पीटर ग्वेन के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता और ग्वेन से दूरी बना लेता है। ग्वेन समझ जाती है कि उसके पिता ने पीटर से क्या कहा होगा, लेकिन स्कूल में एक क्लास के दौरान पीटर ग्वेन के पीछे बैठता है और धीमे से कहता है कि जो वादे सबसे अच्छे होते हैं वो वही होते हैं जो तोड़े जा सके। ग्वेन मुस्कुराती है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।